अक्सर मेरे पास में कुछ ऐसे सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब देना मैं आमतौर पर पसंद नहीं करता या थोड़ा सा अवॉइड कर देता हूँ। सवाल कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे काला जादू, जादू टोना, या फिर एक शब्द आया हाल ही में मेरे पास में, मारण क्रिया के बारे में बताइए। देखिए, इनके बारे में बहुत अधिक जानना भी कभी कभी दुखदाई हो जाता है, क्योंकि होता यह है कि हम कभी कभी ज़्यादा अंधविश्वासी हो जाते हैं। तो छोटी मोटी जानकारी लेना और उस पर रिसर्च करना, उसे समझना, ये अलग बात है। लेकिन इन चीज़ों को तुरंत अपना कर और इनके बारे में सोचने लगना और दिन रात सोचने लगना, तो ये कभी कभी क्या होता है ना, एक हमारे दिमाग में इल्यूजन पैदा कर देता है। तो हम हर एक चीज़ को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगते हैं कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया, जादू टोना हो गया एंड ऑल दैट। देखिए, सबसे पहली बात, मारण क्रिया या जादू टोना जो भी होता है वो कोई अनजान व्यक्ति आपको नहीं करेगा, ये तो सत्य आप जानते ही होंगे। क्योंकि जो आपके करीब होगा, जो आपका जानकार होगा, रिश्तेदार हो, घर परिवार का हो, उससे आपको कोई जेलसी हो, कोई जलन हो, या फिर प्रॉपर्टी की वजह से हो सकता है, वो किसी भी कारण, पैसों की वजह से, या हो सकता है आपकी सफलता इतनी अधिक हो कि वो आपके मुकाबले ना हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं बर्बाद होते हुए देखना चाहता है। तो वो ये सब चीज़ें करवाता है, करता नहीं है, इन्हें हर कोई नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें करवाई जाती हैं और इसके चलते कुछ लोग बेवकूफ़ भी बनाते हैं, अपना धंधा बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा होता है। जो व्यक्ति कहते हैं कि काला जादू या ये जादू टोना, मारण क्रिया जैसा कुछ नहीं होता, तो मैं उनके लिए क्या ही कह सकता हूँ। वो अपनी अपनी मान्यता है, बिलीव है। देखिए, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव एनर्जी की, कि ईश्वर है, प्रार्थना करते हैं या कोई चीज़ सच्चे मन से या किसी मंत्र उच्चारण से कोई चीज़ हम सफल कर लेते हैं और वो चीज़ हमारी हो जाती है, काम हो जाता है। तो जब पॉजिटिव वे में काम हो रहे हैं तो नेगेटिव वे में क्यों नहीं कुछ हो सकता? यस, इसका पूरा विज्ञान है, तांत्रिक विद्याओं का पूरा विज्ञान है। कुछ लोग पहले करते थे, आज भी आपको गांव में कुछ पुराने लोग मिल जाएंगे जो इनके बारे में थोड़ी बहुत समझ रखते हैं या फिर ये चीज़ें कर भी लेते हैं। वैसे तो मैं इस पर इसीलिए बात नहीं करता, इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों की सोच भी वैसी होने लगती है और उसका जो व्यक्ति का जीवन है, उनका ग्रस्त जीवन, वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि सर, जानकारी के लिए ऐसा बता दीजिए कि ये चीज़ें होती हैं, हम समझते हैं, लेकिन इनसे बचाव कैसे हो, ये क्रियाएं किस प्रकार हो सकती हैं, इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात तो वही है कि इनसे बचा कैसे जाए। तो चलिए ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मारण क्रिया से ही शुरू करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। इसमें एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जिस व्यक्ति के लिए मारण क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसकी एक समय सीमा होती है कि ये व्यक्ति इतने दिनों में मर जाना चाहिए, मिनिमम 40 दिन और मैक्सिमम 3-4 साल करीब। तो ये मारण क्रिया एक तामसिक विद्या, ये तंत्र का ही एक हिस्सा है जिसे हम तामसिक विद्या कहते हैं। तामसिक प्रवृत्ति के लोग इसे करते हैं। ज्यादातर इस विद्या का प्रयोग शमशान में किया जाता है। तो शमशान में आप जानते ही होंगे काफी सारे प्रयोग होते हैं, काले जादू को लेकर हो, या साधनाएं भी की जाती हैं बहुत सारी। जो हम मैं की खोज की बात करते हैं, ईश्वर खोज या आत्मज्ञान की बात करते हैं, तो ऐसी भी कुछ साधनाएं हैं जिनके प्रयोग शमशान में किए जाते हैं। जैसे ओशो भी कहते थे कि अगर आप स्वयं को जानना चाहते हैं तो पहले आपको मिटना होगा, यानी मिटने वाली फीलिंग्स आपके अंदर प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ये नहीं होगे तभी तो कुछ होगे। आपको पता कैसे चलेगा कि शरीर नहीं हूं मैं, मन भी नहीं हूं, तो शरीर में रहकर पता लगना मुश्किल है। लेकिन जब हम शरीर में रहते हुए अशरीरी भाव पे उत्पन्न हो जाएं, जो शमशान में जाकर भावनात्मक रूप से हम लोगों की थोड़ी सी प्रवृत्ति बदलती है और हम सोचते भी हैं, जैसे किसी को शमशान में लेकर जा रहे हैं या कब्रिस्तान में लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ हमारे विचार बदल जाते हैं, एक अलग प्रकार की फीलिंग होती है। तो मरने वाली वो फीलिंग साधनाओं के माध्यम से भी की जा सकती है। अब वो चाहे आप शमशान में रहकर करें या घर पर रहकर करें। तो आपको ये समझ में आ गया कि मारण क्रिया एक तामसिक विद्या है जो तंत्र का ही एक हिस्सा है। शमशान में ज्यादातर की जाती है। करने को शमशान के बाहर भी कुछ तांत्रिक इसे कर सकते हैं। और इस मारण क्रिया को करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो देखिए, आपने देखा होगा कि कोई भी कपड़ा, मतलब किसी व्यक्ति का जिसके ऊपर ये क्रिया करनी हो, तो उसका कपड़ा उपयोगी होता है। उसका कपड़ा अगर तांत्रिक को मिल जाता है तो उस कपड़े के माध्यम से ये क्रिया कर सकता है वो। अब आप लोग कहोगे कि कपड़े के माध्यम से कैसे हो सकता है? देखिए, कपड़ा होना चाहिए, धुला हुआ नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति के पहना हुआ कपड़ा होना चाहिए।
तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, जैसे हम कपड़े धारण करते हैं, मैंने शर्ट पहन रखी है या आप जो कपड़ा पहनते हैं, तो हमारी बॉडी पर जब तक वो कपड़ा रहता है तो हमारी जो शरीर की एनर्जी होती है, हमारा जो ऑरा होता है, वो उस कपड़े के साथ, मतलब उस कपड़ा जो आपने पहन रखा है उसमें चार्ज हो जाती है, हमारी ऊर्जा चार्ज हो जाती है, और उसी ऊर्जा पर वो प्रयोग करके उस व्यक्ति पर मारण क्रिया या कोई टोने टोटके की क्रिया कर सकता है। दूसरा, उस व्यक्ति का गोत्र। आमतौर पर जल्दी से गोत्र नहीं बताते लोग, तो पुराने लोग तो ये भी हैं, ज़्यादातर इन चीज़ों से बचकर रहते हैं। गोत्र हर किसी को नहीं बताया जा सकता। घर में जो पंडित होते हैं, कथा वगैरह करते हैं, वो पूछते हैं गोत्र तो बताया जाता है, हर किसी को गोत्र नहीं बताना चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति की माँ का नाम, माँ का नाम बहुत उपयोगी होता है। अगर किसी व्यक्ति की माँ का नाम जान लिया जाए तो उसकी माँ से उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। तो इसलिए माँ का नाम भी जल्दी किसी को नहीं बताना चाहिए, मतलब अननेसेसरी। जहाँ आपको डाउट है, कुछ तांत्रिक जैसा कुछ खटक रहा हो, तो वहाँ कभी भी माँ का नाम नहीं बताना चाहिए। किसी पशु की बलि देकर, किसी भूत प्रेत को मनवाकर उसे भेजा जा सकता है, उसके ऊपर प्रयोग करवाया जा सकता है। अगली चीज जो आपने बहुत सुनी होगी, किसी मीठे में खिला देना, बर्फी में, लड्डू में, मिठाई में किसी तरह का प्रयोग करके, चाहे वो लौंग हो या कोई और तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके पर्टिकुलर व्यक्ति को वो मिठाई, वो बर्फी, वो लड्डू खिला देना, उससे भी क्रिया हो जाती है। अर्थात व्यक्ति जैसे ही वो चीज खाता है उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है, उसका समय गलत होना शुरू हो जाता है। एक और प्रयोग है जो आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा या उसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, काफी डरावना लगता है। कोई गुड्डा या गुड़िया बनाकर, काला सा कपड़े का या मिट्टी का, उसको बनाकर जिस व्यक्ति पर ये प्रयोग करना है मारण क्रिया का, उसका नाम लेकर और उस व्यक्ति की भावना, शारीरिक बनावट अपने दिमाग में सोचकर उस गुड्डे पर आरोपित कर दी जाती है। अर्थात मानसिक रूप से उसके बारे में इतना तगड़ा वाला विजुअलाइज किया जाता है कि जो व्यक्ति है उसका नाम, बिल्कुल वही छवि अपने दिमाग में बनाकर उस व्यक्ति का शारीरिक ढांचा, उसकी मानसिक अवस्था, उसका नाम, वो पूरा का पूरा मानसिक शक्ति से उस गुड्डे पर आरोपित कर दिया जाता है, गुड़िया पर या गुड्डे पर। उसके बाद जो चीज आप उस गुड्डे के साथ करेंगे, उस गुड़िया के साथ करेंगे, तो वो कष्ट उस व्यक्ति को होगा। तो ये भी एक तरीका है किसी के ऊपर मारण क्रिया करने का, इससे भी की जा सकती है। देखिए, ये जो मारण क्रिया है इसका कोई पर्टिकुलर एक तरीका नहीं है, इसके कई सारे तरीके हैं। अलग अलग तरीकों से जो तांत्रिक होते हैं वो प्रयोग करते हैं, तो इसे कई तरीकों से किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या ये सब कुछ, ये क्रियाएं हम खुद कर सकते हैं? तो नहीं, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इनके करने वाले कुछ अलग लोग होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ये उनसे करवाई जाती हैं, खुद नहीं की जा सकती। तो खुद अगर करना है तो इसके लिए आपको लंबी गहरी साधना करनी होगी, तामसिक साधना करनी होगी, काले जादू की, जो मैं साफ साफ मना करता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे इतने सारे लोगों से मिला हूँ, इतने लोगों से संपर्क हुआ है मेरा, जो इन क्रियाओं के बारे में जानते हैं, लोगों का भला भी करते हैं, जिनके ऊपर इस तरीके की कोई समस्या होती है तो वो ठीक भी करते हैं और ऐसे प्रयोग भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन मैंने उन सभी लोगों के अंदर देखी वो ये थी कि उनका जो पारिवारिक जीवन था वो अच्छा नहीं था, वो सुखी नहीं था। उन लोगों की खुद की स्थिति और उनके परिवार की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। हालांकि आजकल आप लोग जो वीडियोस देखते हैं, ये अपने आप को शो ऑफ करने के लिए सीखना चाहते हैं, किसी को दिखाने के लिए, जैसे जादू होता है, हाथ की सफाई वगैरह, इस तरह की शक्तियों का प्रयोग करके आप अपने आप को लाइमलाइट में कुछ शो ऑफ करना चाहते हैं, दिखावा, कहते हैं ना कि भाई मैं कुछ हूँ। तो ऐसा भी सोच रहे हो तो बिल्कुल मत करना। आपका ये वाला जीवन जो है बिल्कुल दयनीय, बेकार हो जाएगा। आपकी जो गति हो सकती थी आत्मज्ञान की ओर और उस परमात्मा की ओर, वो नहीं हो सकती। फिर वो अगले भी कई जन्म आपके खराब होने वाले हैं, क्योंकि इन जन्मों में आप जो कार्मिक जो संस्कार इकट्ठे करोगे वो अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाएंगे। तो इनसे दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा। हाँ, अब एक सवाल ये आ सकता है कि ये सारी चीजें होती हैं, आसपास भी होती हैं, आप या जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो उन पर नहीं मानते तो मत मानो, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा भी है, ना माने तो इन चीज़ों से थोड़ा बचे रहेंगे। लेकिन जब किसी के साथ ऐसा होता है तो मानता है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं शायद, क्योंकि ठीक करने वाला भी उपलब्ध हो जाता है, वो समय आने पर वो भी मिल ही जाता है। तो ये जो विद्याएं हैं इस तरह की, ये करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चुनिंदा लोगों को ये शक्ति ईश्वर द्वारा दी जाती है या उनके गुरु द्वारा दी जाती है। जैसे कि बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री, उनके बारे में हम जब देखते हैं तो उनके पास में जो शक्ति है
वो लोक कल्याण के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी गति नहीं होगी आध्यात्म की ओर, वो तो पहले ही भक्त हैं श्री राम के, श्री कृष्ण के। तो ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको ये काम सौंपा गया, इनको ये काम दिया गया है। क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत करने वाला है, कोई कातिल है, खूनी है, तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस भी है, कानून व्यवस्था भी है। तो इसी तरीके से ये काम कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को दिए जाते हैं। खामखा बिना वजह इन चीज़ों में ऐसे ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। लेकिन हाँ, एक सवाल ये आ सकता है कि ये सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं और किसी के साथ भी हो सकती हैं, तो इनसे बचा कैसे जाए? तो बचाव के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। देखिए, एक साधारण व्यक्ति होता है, उसको कभी कभी मनाना बहुत आसान होता है, उसको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। तो वो मानसिक उसकी स्थिति ऐसी है। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, असल में ये होते कौन है? जो मरे हुए इंसान, इनको जन्म नहीं मिला, वही भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, या वो जो अपने पिछले शरीर में रहकर नहीं कर पाए, वो इन शरीरों में रहकर करना चाहते हैं। तो वो बहुत सारे उपलब्ध हैं, जिस मर्जी को काम सौंप दो कि हाँ बेटा फलाने का ये काम करना है, तो वो चल देते हैं। तो ये होते वही हैं, मरे हुए इंसान। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने कहा कि हम इंसान में बहुत से लोग ऐसे होते हैं बड़े आराम से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को भीतर से स्ट्रांग करना है। अंदर से स्ट्रांग करने का मतलब क्या है? देखिए, शारीरिक रूप से आप जैसे भी हों, जिम जाते हों या कमज़ोर शरीर के हों, कमज़ोर शरीर का मतलब ये नहीं कि आप भीतर से भी कमज़ोर होंगे। तो भीतर से आपको स्ट्रांग होना है। आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो तार्किक शक्ति है, आपको जो बिलीव है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपने देखा होगा ना कि ज़्यादातर ये जो जादू टोने का प्रयोग होते हैं, जो महिलाओं पे ही होते हैं, और ज़्यादातर करवाने वाली जो होती हैं वो भी महिलाएं ही होती हैं। तो ये मानसिक रूप से जो इनकी मनोस्थिति है, ये उतनी अच्छी नहीं होती। ये जितनी डेवलप होगी, जितनी ग्रोथ अच्छी होगी इसकी, उतना ही आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे और ये चीज़ें आपको हार्म नहीं कर सकती हैं। तो आपको अंदर से स्ट्रांग रहना है, किसी भी तरीके से डगमगाना नहीं। तो डरपोक व्यक्ति को डराना बहुत आसान होता है चुटकियों में। उसको तो बस खाली कुछ भी एक बार झूठ मूठ का कुछ बता दिया जाए उसको कि तेरे पीछे ये है, वो डर जाएगा। लेकिन जो बहादुर व्यक्ति होगा, जो डरता नहीं होगा, उसे डराना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मानसिक रूप से आपको स्ट्रांग होना है, जो आसानी से कोई भी क्रिया पर ना की जा सके। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कुछ लोग जो थोड़े भक्ति स्वभाव के होते हैं या बाबा टाइप के होते हैं, तो उनके हाथ में कुछ तांबे की अंगूठी या कड़ा तांबे का, या कुछ बंधन या रुद्राक्ष, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में पहनने के लिए बताई जाती हैं, पहनते हैं जो लोग, तो ये सभी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को दूर रखती हैं। आपके ऊपर इंस्टेंटली कोई भी साधारण नेगेटिव एनर्जी असर नहीं कर सकती। तांबा एक धातु होता है और वो भी चार्ज होता है एक एनर्जी से, जो डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी से कांटेक्ट में होता है। तो उससे नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में जल्दी प्रवेश नहीं करती है। तो इसलिए ये वस्तु, कड़ा और ये अंगूठी, कलावा, ये चीज़ें पहनी जाती थी। तो ये आप देख सकते हैं और अच्छी चीज़ होती है वैसे। और एक चीज़, इस जीवन में डे टू डे लाइफ में आप जो भी कुछ करते हैं, सांसारिक जीवन जीने के लिए, भौतिकवादी हो, मतलब आप ये समझते हो कि ये भूत प्रेत, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, ये सब कुछ नहीं होता। मुझे तो अपना जीवन जीना है, मैं ये हूँ और बस, दैट्स इट। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि आपकी खोज चालू तो होगी, अभी नहीं तो बाद में होगी। तो थोड़ा सा आप अपने इष्ट के प्रति या भगवान के प्रति जो भी है, थोड़ी पूजा पाठ करना ज़रूरी होता है। जो व्यक्ति देसी घी का दिया जलाकर उसकी ज्योति पर थोड़ी देर ध्यान करेगा, तो उसका ऑरा इतना अच्छा हो जाएगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। घी का दिया आप चाहे तो हर मंगलवार कर सकते हैं। उस घी के दिए को जलाकर उसकी ज्योति पर पूर्ण ध्यान लगाकर, पहले आंखें खोलकर उस पर ध्यान लगाइए और केंद्रित कीजिए अपने पूरे मन को, इधर उधर भागने ना दें और उस पर केंद्रित करें ज्योति पर। फिर उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए। जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, वो ज्योति आपको बंद आंखों से दिखाई देगी और फिर उस पर ध्यान कीजिए। कभी भी आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत अटैक नहीं कर सकता। मंत्र उच्चारण है, बहुत सारे मंत्र उच्चारण दिन में सभी काम करते हैं, बाकी इधर उधर के काम करते हैं। आप इंस्टा चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो, थोड़ा टाइम निकाल लो अपना, मंत्र चैंटिंग करो। मंत्र चैंटिंग करने वाले के शरीर में भी उसका ऑरा अच्छा हो जाता है, क्योंकि ऑरा जो वाइब्रेशन हम मंत्रों के द्वारा निकालते हैं, वो हमारे आसपास शरीर के चारों तरफ तरंगों को साफ करता है, क्लियर करता है। ऑरा में जो कमी हो रही होती है,
उस मंत्र की ध्वनि, उसकी तरंगों के कारण वो ऑरा रिपेयर होता है। जहाँ से ऑरा में कोई खराबी होती है, ऑरा काला होता है, तो वो ठीक होता है, जिसके कारण आप मंत्रों की सहायता से भी इन बुरी आत्माओं से या जादू टोने से या मारण क्रिया से, इस तरह की क्रियाओं से काफ़ी हद तक बच सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो भक्ति में है और जो साधक है उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारी चीज़ें सुनता है, थोड़ी देर एंटरटेन होता है, ठीक है, हाँ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी क्रिया में यानी कि साधना में व्यस्त रहता है। वो कुछ चाहता ही नहीं है। तो ये वाला अगर जो आपका माइंड सेट है तो आप बिल्कुल सही मार्ग पर हो। बाकी आजकल के बच्चे जो मुझसे सवाल करते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो एक जानकारी के लिए चीज़ पूछना चाह रहे थे, तो उनको मैंने बता दी। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूँ, इन सब चक्करों में ज़्यादा ना पड़ें। ज़्यादा इन पर वीडियोस भी देखोगे तो भी प्रॉब्लम्स होने वाली है। आप उन चीज़ों को बिलीव करने लगोगे जो शायद नहीं भी होती हैं, और कमज़ोर हो जाओगे मानसिक रूप से। ठीक है, होती हैं, लेकिन बचना कैसे वो आपको बता दिया। बाकी वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो, समझ में कुछ आया हो, तो लाइक एंड शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।